शर्मा जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, एक तरफ उद्धव ठाकरे, उसके बाद दिग्विजय सिंह की ओर से सवाल उठा दिए गए हैं कि दरअसल जिस जगह राम मंदिर का निर्माण किया गया है वो सही जगह है ही नहीं, गलत जगह पर प्राण प्रतिष्ठा का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ तमाम दूसरे विपक्षी दलों की ओर से राम के नाम पर ये जो अखंड सियासत बीजेपी की जारी है उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं कि 2024 के लिए ये पूरा माहौल बीजेपी तैयार करने की कोशिश में है, लेकिन उसको नहीं मिलेगी कामयाबी। उनके इन दावों पर क्या है जवाब आपका? चित्रा जी, रावणी सेना से, रावण की सेना से क्या अपेक्षा करते हैं? ये जयकार, जो भगवान श्री राम का जो है जयकारा लगाएंगे, वो तो यही करेंगे ना। उनका काम है, रावण की सेना है, इनका काम है भगवान राम का विरोध करना। इसलिए अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये आज से विरोध कर रहे हैं क्या? ये तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से, जब कांग्रेस की जो सरकार आई, इनकी तो शुरुआत ही इस अयोध्या के विरोध से। आज तक जो है गांधी खानदान का, वो सरनेम अलग है, नेहरू जी के खानदान के कोई लोग आज तक गए क्या अयोध्या? अयोध्या में जाके भगवान राम का दर्शन किया क्या? क्यों नहीं किया? ये इनकी श्रद्धा और भक्ति दिखाता है क्या? तो ये विरोध इनका काम है चित्रा जी। और यही आज दिग्विजय सिंह जो प्रश्न उठा रहे हैं, ये तो हर बार प्रश्न उठाते रहे हैं। इनको तो मुहूर्त से भी दिक्कत है, इनको तो जगह से भी दिक्कत है, इनको तो आज भी वो मस्जिद नजर आती है वहां पर। हाँ। तो ये तो इनकी सोच दिखाता है और पूरा देश इसको समझ रहा है। कोई इसको किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है कि ये रामद्रोही लोग हैं, जिनको भगवान राम काल्पनिक दिखते हैं, जिनको हिंदू धर्म को आतताई धर्म दिखाई देता है। संजय राउत ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव का भी योगदान है राम मंदिर बनने में। अगर वो गोलियां नहीं चलवाते तो फिर उसको लेकर आंदोलन इतना तेज नहीं होता और इतनी जल्दी राम मंदिर नहीं बनता। उन्होंने उसका श्रेय मुलायम सिंह यादव को भी दिया है। देखिए संजय राउत की जो सेना है, जो शिवसेना तो बची नहीं, लेकिन उनकी जो सेना है वो तो स्तुति गान ही करेगी ना। सोनिया सेना बन चुकी है, तो उनको जो है आज मुलायम सिंह जी का स्तुति गान करना है, सोनिया गांधी का स्तुति गान करना है, राजीव गांधी का स्तुति गान करना है। उनको राम से क्या लेना देना? आज उनकी यदि राम से लेना देना होता तो जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहे थे, जो काल्पनिक कह रहे थे, क्या उनके साथ सत्ता के लिए जाके गठबंधन करते? हाँ। आज सोनिया जी की जो है स्तुति, यानी सोनिया सेना बनते ये इसीलिए गए ना, क्योंकि इनको राम से मतलब नहीं था, भगवान राम से। मैं मानता हूं पूज्य बाला साहब ठाकरे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब से उद्धव ठाकरे शिवसेना बनी, उसके बाद से तो इनका तो सत्ता के लिए कुछ भी करने की स्थिति में। और जिन शब्दों का प्रयोग संजय राउत जो करते हैं, ठीक है, तहसीन पूनावाला जी और तिवारी जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले मनोज सिंह काका जी। ठीक है। हाँ, अब जरा मैं बाकी लोगों की भी जल्दी एक टिप्पणी ले लेती हूँ। मनोज सिंह काका जी, अब आखिरकार वो दिन आ गया ना। बीजेपी तो यही श्रेय ले रही है कि देखिए सभी को हमने, फारूक अब्दुल्ला साहब राम भजन गा रहे हैं, ममता बनर्जी सर्वधर्म संभाव का आयोजन कर रही हैं, बाकी पार्टियां भी राम के नाम पे पूरी तरह से डूबी हुई हैं। उधर कांग्रेस के भी तमाम नेता जाकर सरयू में डुबकी लगा रहे हैं। और आज तो शिवपाल सिंह यादव जी को भी ये मानना पड़ गया कि राम भक्त समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी रही है और उन लोगों को भी मौका मिलेगा। तो मतलब राम के नाम पर ये जो ट्रैक बिछाया है बीजेपी ने, उस पर आप लोगों को भी आना ही पड़ गया। मनोज जी। नहीं, राम का जो पूरा विमर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो पूरा विमर्श है चित्रा, वो बहुत समन्वयकारी विमर्श है, वो समता का विमर्श है। सबसे समाजवादी हमारे तो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ही कहा था कि राम का मर्यादित व्यवहार, कृष्ण का उन्मुक्त व्यवहार और शिव का असीमित जो चरित्र है, उसी के साथ हर मनुष्य को रहना चाहिए और उसी से ही एक सर्वोत्तम भारत और देश का निर्माण हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने पूरी सृष्टि बनाई, दुनिया बनाई, सारे जीव जंतु सब चीजों का वो निर्माण किए, उस राम को अब भारतीय जनता पार्टी के चंदाचोर लोग वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने राम का निर्माण किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विमर्श तो त्रेता से है और राम कबीर के भी राम है, आप जानती होंगी, और राम तुलसी के भी राम है, राम रैदास के भी राम है। और कबीर ने तो ऐसा कहा कि हम में तुम में खड़क हम में घट घट व्यापी राम है।
तो राम तो हर जगह है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आड़ में इस देश के शैक्षणिक संस्थानों में आरएसएस के सामंती लोगों को भरना है। उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों को 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर 12,460 से लेकर के उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का है डायल 100, आप भी जानती होंगी, जिस गोरखपुर से आप संवाद कर रही हैं उस गोरखपुर की हालात यह है कि मुख्यमंत्री जी जैसे गोरखपुर से लौटते हैं वहां अपराध का ग्राफ बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा तो दीपक तले अंधेरा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आड़ में छिप करके अब लोग ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार प्रति साल क्यों नहीं दिया, देश की सीमाएं क्यों नहीं सुरक्षित हुई। जो रेंजगाला का जो युद्ध था, जो दुनिया में सबसे वीरता का युद्ध प्रमाणित हुआ था, वो तक जगह हमारी अब नहीं बची। सामरिक अगर आप आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत लचर हो चुकी है, हम अपने जीडीपी से 100% से ज्यादा जीडीपी पे कर्जे ले चुके हैं। तो इन सबके आड़ में केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आड़ में छिप जाना। देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बन रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मंदिर के साथ थोड़ा चरित्र का अपने निर्माण कर लेती, थोड़े उसमें ममता और सद्भावना आ जाती, थोड़े चिन्मयानंद पे सोचती कि चिन्मयानंद का व्यवहार, सेंगर का व्यवहार, जो सरकार रात में 2 बजे दलित की बेटी को जला दे वो सरकार कहे कि हम राम के अनुयायी हैं, जो सरकार दलितों पिछड़ों को हाशिए पे खड़ा करे, जिस सरकार के प्रवक्ताओं के बच्चों को नौकरी दूसरे सरकार में मिले, वो सरकार के लोग कहें कि हम आप राम के मानने वाले नहीं हैं, आपके पूरे चरित्र में रावण का चरित्र है। राम तो सबके थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आप राम बोल का रहे हैं निर्माण नहीं दीपक किए। तले अंधेरा, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कोर्ट के आदेश पर राम का निर्माण हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा श्रेय लेने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। नहीं, मुझे एक चीज चित्रा जी बताइए, कोर्ट का आदेश तो अभी आया ना, इसके पहले राम आंदोलन जो राम लला को लेकर जो पुनर्जागरण हुआ 89 में, और यही नहीं, जब से जनसंघ बना हमारे तो 3 ही मुद्दे थे। एक तो धारा 370 को हटाना, अयोध्या में भगवान राम का भव्य जो है मंदिर बनाना, और एक समान नागरिक संहिता। 3 ही इशू हमारे शुरू से रहे, और इसके लिए हम निरंतर 75 वर्षों तक सांप्रदायिक, भैया बीच में चित्रा जी इनको बंद कराइए ना, मुद्दे किसके थे? चित्रा जी पहले इस ढंग से नहीं हो पाएगा। एक एक करके मनोज जी उनको बोल लेने दीजिए, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा, ठीक है, बोलिए शर्मा जी, के शर्मा जी बोलिए, ठीक है। हाँ, देखिए, राम रथ यात्रा निकालने से लेकर और 92 का जो वो आंदोलन था उसके बाद से लेकर ये लगातार ये सारा जो कार्यक्रम किसने चलाया? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। हमने अपनी 4 सरकारें गंवाई, हमने अपने कार्यकर्ताओं का बलिदान दिया। यही जो है समाजवादी हत्यारी पार्टी, निहत्थे राम सेवकों पर इनने गोली चलवाया, निहत्थे राम सेवकों को मरवाया वहां पर। तो ये तो हत्यारे लोग कहने हत्यारी पार्टी है, जिसके आदेश पर वहां राम कार सेवकों पर गोलियां चली। और यही नहीं, इसके बाद लगातार हम ही से पूछा जाता था ना चित्रा जी कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और तारीख बताने की बात जब आई, हमने आज इनको तारीख भी बता रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी बता रहे हैं, और सारे चीज आज हमारे ही लोगों के, हमने अपने घोषणा पत्र पे डंके की चोट पर जाकर लिखा कि हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। उसके लिए हमें कुछ देश भर में जो है सांप्रदायिक घोषित करते थे, लेकिन किसी देश की जनता ने हमें 303 सीट देकर, आपके पास आते हैं उसके बाद संजीव रागी जी, तहसीन जी, मैं दोनों लोगों के पास आऊंगी, ठीक है, नेतृत्व में सरकार बनाई, तो हम क्यों नहीं इसका बोलेंगे? किशोर तिवारी जी, अब सीधे आपसे सवाल पूछते हुए, वो बार बार मुलायम सिंह यादव के ऊपर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि कार सेवकों के ऊपर गोलियां आखिर किसने चलवाई थी? और संजय राउत जो कल तक जब बीजेपी के साथ थे वो भी बीजेपी वाली ही भाषा बोलते थे, लेकिन आज अचानक से आप लोगों की ओर से कहा गया कि मुलायम सिंह यादव को भी इसका श्रेय मिलना चाहिए। क्या वास्तव में आप लोगों की लाइन पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है, या आपको लगता है कि नहीं, मुलायम सिंह यादव का श्रेय इसमें बनता है? किशोर तिवारी जी, देखो, आप है ना ऐसा सिलेक्टिवली संजय राउत की बात को मत रखो। हमारा तो आप है ना, पहले तो गीता प्रेस गोरखपुर में हो तो उनके पास है ना विनय पत्रिका भी है, विनय पत्रिका भी एक कलेक्ट कर लेना। और बाद में योग वशिष्ठ है, जो वशिष्ठ जी ने राम को अध्यात्म पढ़ाया था, बहुत अच्छी बात है। और अभी पूरा देश राममय हो चुका है। 22 तारीख के अंदर जिधर उधर कोई भी राजनीति कैसी करे, लेकिन राम की बात हो रही है।
और मेरे नेता ने तो कह दिया है कि ये राम लला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये तो भारत की आजादी के बाद या 500 साल के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अभी आपने कहा तो संजय राउत जी ने कहा कि आंदोलन उस वक्त इतना तीव्र नहीं हुआ था, और उस 2 साल में जब यहाँ पर सरयू में कार सेवकों की लाशें बही थी तब हुआ था। तो उन्होंने कहा कि गोलीबार नहीं होता तो आंदोलन उतना तीव्र नहीं होता। लेकिन एक संजय राउत ने जो बात की, जिसे चंपत राय जी ने करके बताया है कि गर्भगृह में पूरी लंबाई उसकी 320 फुट है, लेकिन दक्षिण के 120 फुट में अभी काम हो चुका है, बचे हुए 200 स्क्वायर फीट में अभी भी टाइल्स लगाना चालू है। तो इनका जो दावा होता था कि गर्भगृह पूरा बन गया है, वो तो गलत बात हो रही है। दूसरा, शंकराचार्य जो कहते हैं कि खंडित या अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, तो इस पर भी के जी गौर करना चाहिए। दूसरा, चित्रा जी, एक विनय पत्रिका आप ले जाकर है ना चंपत राय जी को देना, और जो लोग नारायण राणेसरी के लोग हैं उनको भी देना, क्योंकि वो शंकराचार्यों का अपमान खुला कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है ना। यही काम रह गया क्या कि मैं विनय पत्रिका ले जाके घर घर बांटूं? ठीक है, ये काम नेता कर ले तो ज्यादा ठीक है। विनय पत्रिका मैं खुद पढ़ दूंगी, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। तो इसे अब जरा बाहर निकल जाते हैं। आपकी ओर से जो दावे किए गए हैं कि सिर्फ एक किसी नेता के बयान पर नहीं जाया जाए, बल्कि बाकी लोगों के, मतलब संपूर्ण जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की है उसके मनोभाव को समझने की कोशिश की जाए। इस पर संगीत रागी जी जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले तहसीन पूनावाला जी आपके पास आते हुए, अब बीजेपी की सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में जिस तरह का कामकाज हो रहा है, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, सड़कों का निर्माण कार्य हुआ, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, वहां पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। वो 11 दिन के कठिन तप पर हैं, सिर्फ नारियल पानी पीकर उपवास कर रहे हैं, जमीन पर वो सो रहे हैं कंबल बिछाकर। जब इतना सब कुछ हो रहा है उस समय ये कह देना कि नहीं, राम मंदिर जहां पर बनाया जा रहा है दरअसल वो तो गर्भगृह है ही नहीं, गर्भगृह कहीं और का है, ये क्या है? मतलब राम के नाम पर कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल रही है क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर? तहसीन पूनावाला जी। चित्रा जी, थैंक यू सो मच। नहीं, किसी भी विपक्षी दल, चाहे वो तिवारी जी हो, चाहे वो यादव भाई हो, हमारे में कहाँ है कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। एक ही इस मुल्क में सबसे बड़े इंसान है, वो है माननीय नरेंद्र मोदी। काहे कंफ्यूजन है? आप ही के आज तक के शो पे अंजना जी के सामने अयोध्या के एक वासी ने अपना सीवी ले आया, वो बेचारे ने, और उसने कहा ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा मुझे प्लीज आप नौकरी लगा दीजिए। काहे कंफ्यूजन है? बढ़िया चल रहा है, यही तो चल रहा है डेवलपमेंट। मणिपुर में आज की बात है, आज भारत की सेना ने बोली हमने मणिपुर जैसा हालत न कश्मीर में देखा न पंजाब में देखा। लेकिन थोड़ी कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन कोई नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी तो विष्णु के अवतार है, ऐसे मैंने नहीं, माननीय चंपत राय जी ने कहा। कोई कंफ्यूजन नहीं। अरे हमारी हिम्मत है मोदी जी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ कुछ कहने की? सारा देश एक ही चीज कहता है, जो मोदी जी कहे वो सही, और कुछ है ही नहीं ऑप्शन। इसलिए तो नोटबंदी कर दिया। 130 गरीब लोग अपनी ही लाइन में मर गए, अपना ही बैंक से पैसा निकालते हुए। थोड़ी ना कुछ गलत किया मोदी जी ने, थोड़ी ना भाजपा ने कुछ गलत किया। अरे चित्रा जी, यादव भाई ने बताया 100% तो हमारा जीडीपी पर डेट हो गया है, वो थोड़ी ना गलत है, वो तो इनका डेवलपमेंट मॉडल है। अच्छा चित्रा जी, आज की टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइंस है, जो गरीब बच्चे हैं, जो वो उनका इंग्लिश पढ़ने का स्तर गिर चुका है,